अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। यहाँ पे आप लोगों के साथ एक बैड न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। हमेशा से आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक साइन जो है वो शो करते हैं अब मार्केट के किसी भी साइड में मूव लेने से पहले। तो जब तक वो चेंज नहीं ना हो जाती हम लोग ये गैस नहीं लगा सकते कि मार्केट जो है वो डंप जा सकती है, उसके चांसेस बढ़ रहे हैं या फिर वो बुलिश होने वाली है, वो चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, उससे पहले जो है वो इंडिकेटर्स वो साइन शो करते हैं कि भाई ये होने वाला है, नेक्स्ट हो सकता है। ठीक है जी, होने वाला हो सकता है, वो एक साइन शो करता है। उसके बाद वो चीज़ होती है तो चांसेस जो है वो 80%, 70%, 60% इस तरह जो है वो देखने को मिलते हैं। अब मैं आप लोगों को इस टाइम की जो है पोजीशन जो है वो शेयर करूंगा बिटकॉइन के बारे में। आपको याद होगा कि मार्केट वापस से 43,000 को क्रॉस कर गई। ठीक है, और उसको क्रॉस करने के बाद जो उसकी नेक्स्ट कैंडल थी यानी कि कल की कैंडल, वो जो है वो रेड क्लोज देगी, छोटी सी कैंडल लेकिन रेड क्लोज देगी यानी कि 42,000 के अंदर। आज की कैंडल भी 42,000 के अंदर है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ नजर आ रही है कि मार्केट इस वक्त साइड वेव ले रही है। लेकिन आप लोगों को ये मैं चीज़ बता दूं कि जो 3-4 दिन से ये सिनेरियो चल रहा है, ये एक हफ्ते से आप लोग देख रहे हैं कि क्या सिनेरियो बना हुआ। मार्केट एक बड़ा बुलिश लेती है, फिर बड़ा डंप लेती है, उसके बाद फिर मार्केट में साइड वेव बनना स्टार्ट हो जाती है 41, फिर 40 से 42, फिर 43 एंड फिर दोबारा से 42। तो ये इस वक्त जो है वो सिनेरियो है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त जो है वो चीज़ें नजर आ रही हैं कि जो बुलिश मोमेंटम हम लोग को बनता नजर आ रहा था वो इस वक्त उसके जो है वो यहाँ पे रेटिंग कम हो गई है। वो अब कम होता जो है वो ऐसे मूव ले चुका है नीचे की तरफ, क्रॉस कर चुका है। ठीक है, लाइंस को क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये शो कर रहे हैं कि मार्केट में एक डिप देखने को मिल सकता है जो मे बी 39,000 और 37,000 तक भी हो सकता है। लेकिन जो 40,000 की सपोर्ट है वो काफ़ी बिग सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, जिसको ब्रेक करना एक काफ़ी बड़ा जो है वो इनके लिए टास्क हो सकता है। क्रिप्टो के जो लोग इसको डंप देना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा जो है वो यहाँ पर एक जो है वो टारगेट हो सकता है। लेकिन उसको ब्रेक कर पाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायर भी यहाँ पे अब बैठे हुए हैं, वो भी मार्केट को ऊपर लेकर जाने के लिए जो है वो पूरे एक्साइटेड है। लेकिन देखना यहाँ पे कि इंडिकेटर्स यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि मार्केट में जो एक बुलिश मोमेंटम था वो अब से थोड़ा मूव होता रेड की तरफ मूव हो रहा है। और आज की जो कैंडल है, सेकंड कैंडल, वो रेड जा रही है। आज की कैंडल को मैं समझता हूँ कि ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है वो यहाँ पर जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि भाई मार्केट नीचे जा सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रूव हो सकती है। तो ये चीज़ें जो है वो रिमाइंड में, इस वक्त 42,000 के ऊपर जो है वो 200-300 के ऊपर जो है मार्केट ट्रेड कर रही है। और रात तक कुछ भी हो सकता है, या तो मार्केट ओवर जो है वो सोल्ड हो जाएगी या फिर मार्केट ओवर बॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो होंगी, यानी कि या तो मार्केट ग्रीन होगी या मार्केट जो है वो रेड हो जाएगी। तो आज की कैंडल भी रेड होगी और कल की कैंडल फिर देखते हैं क्या बनता है, क्योंकि पहले 2 कैंडल्स ग्रीन बनी, फिर अब 2 कैंडल्स जो है वो रेड चाह रही है, यानी कि आज की कैंडल रेड चाह रही है तो 2 कैंडल हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल इसका कन्फर्म नहीं कहा जाता क्योंकि अभी तो पूरा दिन बाकी है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो बिटकॉइन का ये सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है। और जो मेजर जो यहाँ पर है ना वेल्स, वो उनकी सोच है कि मार्केट को 39,000 एक बड़े बुलिश से पहले मार्केट को एक डंप की तरफ जो है वो लेकर आया जाए, यानी कि 37,000 तक मार्केट को आना चाहिए हर सूरत में। यानी कि वो कहते हैं कि चलो यार हम तो चाहते थे 30,000 तक चली जाए, ये भी आपको मैंने अपडेट दी हुई है कि 30,000 तक मार्केट चली जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उनके मेजर लेवल पे परचेजिंग हुई है। ठीक है, लेकिन उनकी ये सोच है कि इसको 37 तक तो कम से कम लेकर जाया जाए, जिसके ऊपर एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा मार्केट खड़ी रही है, तो उस तक जो है वो काफ़ी चैलेंज है। तो 40 के को जो है वो उसकी जो है वो सपोर्ट, उसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सम टाइम ये रेजिस्टेंस के ऊपर जाके खड़ी हो जाती है मार्केट और दूसरी तरफ जो है वो ये अपने सपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि साइड वेव के अंदर कौन सा पलड़ा भारी होता है और मार्केट आगे जाती है या नीचे जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर बाकी कॉइन्स की बात करें तो उनके अंदर आप लोगों के पास टाइम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि अगर मार्केट 37,000 तक चली जाती है तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि कॉइन्स नीचे गिरेंगे और अच्छी तादाद में नीचे गिरेंगे, और आप लोगों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप लोग परचेजिंग कर लें। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट बुलिश हो जाती है, मार्केट आगे निकल जाती है लाइक 46, 47, तो मुझे लगता है कि मार्केट का फिर वो आपका जो टाइम है वो शायद ख़त्म हो गया हो, क्योंकि मार्केट ने फिर आगे 50, फिर 50 से 55 तक जाने को वक्त गुजर रहा है। जनवरी का मंथ भी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, 15 दिन गुजर गया, 2-3 दिन ऊपर हो गए, तो अभी बिल्कुल हम करीब आ गए हैं। तो जनवरी की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ये इस वक्त सिनेरियो है। इसके अलावा बात करें शिबा इन कॉइन के बारे में तो वो 944 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, काफ़ी डाउन आ रहा है। और इसी तरह बिटकॉइन भी आप लोग देख रहे हैं कि वो भी यहाँ पर साइन ये बना रहा है कि मार्केट डम में जा सकते। तो ये चीज़ें जो है वो इस वक्त नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो मुझे दे नेक्स्ट वीडियो में आ जाऊँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।